माउंट आबू राजस्थान के शिहोरी जिले में अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन मतलब माउंट आबू, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जहां पहले दिन अर्बुदा देवी टेम्पल मतलब अद्धर देवी टेम्पल, जो माउंट आबू पहुंचते ही 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक अर्बुदा देवी टेम्पल है, जहां पर सती मां के होठ गिरे थे, जिनकी वजह से इस स्थान को अर्बुदा यानी होठ के नाम से जाना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 350 सीढ़ियां बनी हैं। उसके बाद नक्की लेक, समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर बना कृत्रिम झील मतलब नक्की लेक। ऐसा माना जाता है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखून से खोदकर यह झील बनाई थी, इसलिए इसे नक्की यानी नाखून नाम से जाना जाता है। यहाँ झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा रुकने के लिए नजदीक में कोई अच्छा होटल या कॉटेज ढूंढकर चेक इन कर सकते हैं। इसके बाद टोड रॉक नक्की झील के पास ही स्थित है, जिसके लिए 200 सीढ़ियां बनी हैं। टोड रॉक प्राकृतिक रूप से बना एक पत्थर जो किनारे से एक टोड मतलब मेंढक जैसा दिखता है, जिसकी वजह से टोड रॉक नाम दिया गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल टोड, जिन्होंने माउंट आबू खोजा था, इसीलिए उसे टोड रॉक नाम दिया गया है, जहां से पूरे माउंट आबू का नजारा देख सकते हैं। और शाम को सूरज ढलने से पहले सनसेट पॉइंट, सूर्यास्त को देखने के लिए एक विशेष स्थान जो नक्की लेक से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से सूर्यास्त के लिए अद्वितीय और सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। रात को नक्की लेक के आसपास अच्छा सा डिनर ले सकते हैं। साथ ही नक्की लेक के बाजार को रात में देखने का मौका भी मिलेगा, जिसमें आइसक्रीम को टेस्ट करना मत भूलना। दूसरे दिन सुबह गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान मतलब गुरु शिखर, जो समुद्र तल से 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नक्की लेक से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही मंदिर तक पहुंचने के लिए 300 सीढ़ियां बनी हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य त्रिमूर्ति के अवतार को समर्पित है। साथ ही यहां से संपूर्ण अरावली पर्वतमाला का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। उसके बाद अचलगढ़, गुरु शिखर से लौटते समय सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके अचलगढ़ पहुंच सकते हैं। यहाँ शिवजी का पौराणिक मंदिर है, जिसमें आज भी शिवजी के अंगूठे के निशान को मंदिर में देखा जा सकता है। उसी को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। साथ ही चढ़ाया जाने वाला पानी कहां जाता है वो आज भी एक रहस्य है। आखिर में देलवाड़ा जैन टेम्पल नक्की लेक से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुजरात के वाघेला वंश के शासक वीर धवल के मंत्री वस्तुपाल तेजपाल ने इस मंदिरों का निर्माण करवाया था। 12वीं शताब्दी में कोई टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद अंबाजी से निकले संगीय मरमर के पत्थरों को माउंट आबू पर पहुंचाया गया, जहां पर कारीगरों से नक्शी कार्य करवा के इस मंदिरों का निर्माण किया गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 14 साल जितना समय लगा था। साथ ही ऐसा माना जाता है कि कारीगरों को भुगतान नक्शी कार्य से निकली धूल के समान सोना दिया जाता था, जिससे कारीगर ज्यादा से ज्यादा नक्शी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते थे। इसके बाद सीधे घर के लिए निकल सकते हो। इस तरह हमने माउंट आबू के प्रमुख स्थानों की मुलाकात ली। अगर आपके पास एक और दिन ज्यादा है तो आप गौमुख की मुलाकात ले सकते हैं, जो नक्की लेक से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसके लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, जहां
मंदिर के संगमरमर के बैल के मुंह से गिरने वाली जलधारा भगवान शिव के बैल नंदी को समर्पित है। रामायण के मुताबिक राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान ऋषि वशिष्ठ से ज्ञान और आशीर्वाद पाने के लिए इस जगह पर आए थे। गौमुख के लिए पूरा दिन मानकर चले। इसके अलावा माउंट आबू में एक और दिन बिताना चाहते हैं तो ट्रेवर टैंक। ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल G.H. ट्रेवर ने 19वीं सदी में एक टैंक का निर्माण मूल रूप से मगरमच्छों के प्रजनन के लिए करवाया था। इस वजह से इस जगह को ट्रेवर्स टैंक कहा जाता है, जहां कुदरती नजारे का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही इसी रूट पर और ज्यादा 5 किलोमीटर जाने पर पीस पार्क, जिसकी आप मुलाकात ले सकते हैं। इसके अलावा आखिर में हनीमून पॉइंट, जो नक्की लेक से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह 2 या 4 दिन माउंट आबू में बिताने के लिए आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में।